तो जैसे रैम रोम हो गया, ये सब भी तो मेमोरी यूनिट है। नहीं नहीं नहीं, मेमोरी यूनिट का कॉन्सेप्ट वो नहीं होता है। ये स्टूडेंट, देखिए, मेमोरी यूनिट में क्या है कि मेमोरी यूनिट, देखिए, मात्रक होता है, स्केलिंग होती है। मेमोरी का भी स्केलिंग होती है। यूनिट, यूनिट का मतलब होता है कि उसका मात्रक क्या, कैसे हम मेमोरी को स्केल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम रैम रोम या एक्सटर्नल इंटरनल मेमोरी देखते हैं कि ये हार्ड डिस्क है, लेकिन हार्ड डिस्क की स्केलिंग हम कैसे करेंगे? हम कैसे कहते हैं कि सर ये हार्ड डिस्क मेरा 500 जीबी का है, 500 एमबी का है और 1 टेराबाइट का है? तो यूनिट में आपका यही आता है, एमबी, केबी, जीबी, पीबी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये सारी चीजें। यूनिट के अंदर आपकी सबसे जो छोटा यूनिट होता है वो बिट होता है, उसके बाद बाइट होता है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको बना के आपको पीडीएफ में दे दूंगा आज। ठीक है, मेमोरी यूनिट का पीडीएफ बना के दे दूंगा। इसमें आपको मेमोरी यूनिट, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हम रैम रोम देखे हैं। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर हमने देखा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी। इन प्राइमरी मेमोरी हम कंसीडर करते हैं रैम और रोम को। ठीक है, और फिर हम जब एक्सटर्नल देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आता है हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, जो अलग से लगे होते हैं। और ये तो आपकी प्राइमरी मेमोरी, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और जो कंप्यूटर मेमोरी का प्राइमरी सेक्शन होता है, तो कंप्यूटर अपने जो प्रोग्राम्स होते हैं, इंटरनली जो वर्क होते हैं, उसको यूज में लेता है, या कोई एप्लीकेशन होता है तो वो रैम के अंदर आती है और वो चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ों को हमें स्पेस चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्पेस चाहिए। स्पेस होगा तभी हम किसी चीज़ को प्रोसेस कर पाएंगे और उसका अप्रोप्रिएट हम रिजल्ट दे पाएंगे। तो यूनिट के अंदर सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट। ठीक है, और सबसे बड़ा में तो मैंने जेट्टा बाइट तक बताया था। ठीक हाँ, है, गीगाबाइट, टेट्राबाइट। हाँ, योट्टा बाइट तक बताया था, वाई भी। ठीक है, हाँ। ठीक है, तो ये होता है। आप चलिए बताइए, आप इंटरनेट क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेट? खुशबू, इंटरनेट चलाती हो ना, बताओ क्या होता है इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क सर। एक्सप्लेन करिए। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको वर्ल्ड के हर एक कंप्यूटर से एक एक लिंक है, कनेक्टेड है। तो ये मतलब सारे नेटवर्क जुड़े हुए हैं, तो ये मिलके इंटरनेट बने। ठीक है, देखिए, इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, हम्म। इंटरनेट क्या करता है? नेटवर्क्स बनाता है। इंटरनेट का काम होता है नेटवर्क्स। इंटरनेट में जब तक आप नहीं रहेंगे, मतलब आप नेटवर्क्स में नहीं रहेंगे, तो आप किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास नेटवर्क है। नेटवर्क का मतलब कि आपके पास फोन है, खुशबू के पास फोन है, मेरे पास भी लैपटॉप, फोन्स सब है। तो एक नेटवर्क है मेरे पास। हम किसी से बात कर पाएंगे, डिजिटली बात कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, जहाँ पे हम इंटरनेट का कॉन्सेप्ट रखते हैं। अगर आप इंटरनेट नहीं, आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा। फिर आपको मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे फिजिकली आपके यहाँ आके बात करनी पड़ेगी। तो वो होता है क्या, वो कन्वर्सेशन अलग हो जाएगा। फिर हम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यूज करके हम नहीं कर पाएंगे। तो इंटरनेट काम क्या होता है? इंटरनेट का मतलब ये नहीं होता है कि आ, हम जो जैसे बात करते हैं सामने सामने, फेस टू फेस बात करते हैं, तो वैसे नहीं यूज होता है। यहाँ पे हमें एक नेटवर्क का हेल्प लेनी पड़ती है। नेटवर्क के अंदर सारी चीजें आती हैं, आपके फोन्स, टैबलेट, स्मार्टफोन, आप टैब बोल सकते हैं, सारी चीजें जो गैजेट्स हैं जिसके थ्रू हम चीजें कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो नेटवर्क्स में होना है। और ये इंटरनेट क्या करता है? सभी नेटवर्क्स को विशाल बनाता है। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स बनाता है, सभी को कनेक्ट करता है। और फिर उसके अंदर हम डेटा पैक कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है? जो आईएसपी कंपनियां होती हैं, जैसे जियो हो गई, वोडाफोन हो गई। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट कराने के बाद आपको फिर डेटा पैक कराना पड़ता है। मैंने डेटा के बारे में बताया था। वो डेटा पैक होता है, आप उसको, डेटा क्या होता है? इंटरनेट की करेंसी होती है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो, बातें करते हो। जैसे 2 जीबी आपके पास है, 2 जीबी का क्या करोगे? अगर आप किसी से वॉइस कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो,
व्हाट्सएप चैटिंग कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, मेल कर रहे हो, तो ये सारा काम आपको करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, तभी आप उसको इजी वे में कर पाओगे। ठीक है, चलिए बताइए वेबसाइट क्या होती है। Sir, collection of web pages. ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। एंड व्हाट इज वेब पेजेस? Pages. सर मतलब वेब पेजेस, वेबसाइट हो गया, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज सर जैसे कि कोई भी डेटा है ये तो हम लोग के पास, अरे कैसे उसको समझाएं। खुशबू आप बताइए, बताओ वेबसाइट और वेब पेज क्या होता है। माइक जिसको ऑन हम रखो। लोग वेब पेज और इसको वेब पेज कोई ब्राउजर डॉक्यूमेंट। ब्राउजर पर जो प्रदर्शन होता है, ओपन होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए वेबसाइट और वेब पेज क्या आते हैं। वेबसाइट कलेक्शन होता है वेब पेज का, एंड वेब पेज हमारा क्या होता है, एक इंडिविजुअल पेज होता है वेबसाइट का, जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। जैसे एक बुक होती है, तो बुक के अंदर क्या होता है, बुक सपोज करिए बुक क्या है, हमारी एक वेबसाइट है, और बुक के अंदर मल्टीपल क्या होते हैं, पेजेस होते हैं। और बुक को स्टार्ट करने से पहले आपको मिलता है क्या, टेबल ऑफ कंटेंट, कि ये पेज कहाँ पे है, ये चैप्टर कहाँ पे है, और इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं ये वेब पेज क्या करते हैं, हमको एक वे बताते हैं कि ये पेज कौन सा है। वेब पेज जनरली क्या होते हैं, हमारे एक पेज ही होता है, लेकिन ये पेज के क्या होता है, वेबसाइट का होता है। वेब का मतलब वेबसाइट। वेबसाइट के पेजेस जैसे कि पेज बनाते हैं आप, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन पेज। तो उससे रिलेटेड क्या होता है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हम एक्सेस कर पाते हैं कहाँ पे, एक वेब ब्राउजर के थ्रू उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, चलिए इसको कवर करिएगा। लोकल सर्वर और वेब सर्वर क्या होता है। बताइए, लोकल सर्वर और वेब सर्वर। दोनों लोग बताइए। क्या सर? वेब सर्वर और लोकल लोकल सर्वर, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वेब सर्वर और लोकल सर्वर। स्क्रीन पे लिखा है सर वीक 1 में वेब सर्वर, लोकल सर्वर। क्या होता है ये। क्या होता है सर ये? वेब देखिए वेब सर्वर क्या होता है, जहां पे हम वेबसाइट, देखिए सर्वर का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। सर्वर लोकल सर्वर से स्टार्ट करते हैं। लोकल का मतलब होता है कि जो आपका सिस्टम होता है, जहां पे आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, जैसे सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, उस पेज को रन करते हैं। तो जब उसको रन करते हैं तो ये सिस्टम हमारे लिए लोकल हो गया। लोकल सर्वर, यहाँ पे इस लोकल सर्वर पे हम अपने सिस्टम पे रन करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। और यही जब चीजें हम वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं, तो होस्ट करने का मतलब होता है कि हम वर्ल्ड वाइड वेब, उस वेबसाइट को हम